दोस्तों पाटनी टाप से हम लोग निकल चुके हैं और अब यहाँ से हम लोग कटरा जाएंगे। आज शाम को हम लोग कटरा से वैष्णो देवी की चढ़ाई शुरू करेंगे। जय माता दी। दोस्तों हम लोग कटरा पहुंच चुके हैं और सामने ये जो ऊंचा सा पर्वत आप देख रहे हैं, यहीं पर माता का भवन विराजमान है। दोस्तों कुछ देर बाद हम लोग ऊपर की चढ़ाई शुरू करेंगे। यात्रा का पहला पड़ाव यहीं से शुरू होता है, बाणगंगा चेक पोस्ट। दोस्तों ये सामने बाणगंगा चेक पोस्ट है और यहीं पर हमारी यात्रा पर्ची और कोविड निगेटिव का जो टेस्ट रिपोर्ट है वो चेक होगा और हमारे सामान की भी जांच यहाँ पर होगी। उसके बाद हम लोग यहाँ से अपनी यात्रा शुरू करेंगे। दोस्तों यात्रा के लिए वैसे एक नया मार्ग भी बन चुका है, लेकिन उस नए मार्ग में किसी भी तरह की अन्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। उस रोड में किसी भी तरह की दुकान और ये जो घोड़े की सेवा है और एम्बुलेंस, ये सारी चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध नहीं होती हैं। इसलिए हम लोगों ने पुराने रास्ते से ही जाने का फैसला किया और पुराने रास्ते पे ही हम आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों हम लोग इस पुराने रास्ते से जाएंगे और आगे अर्धकुमारी से कुछ मीटर पहले ही एक अलग से हिमकोटी मार्ग है। उस मार्ग से हम लोग सीधे भवन तक जाएंगे और भवन में माता के दर्शन करने के बाद भैरव बाबा के दर्शन करेंगे और भैरव बाबा के दर्शन करने के उपरांत ही हम लोग वापस आते समय अर्धकुमारी के दर्शन करेंगे। जय माता दी। भगवती की हमारे ऊपर अपार कृपा हो, क्योंकि पूर्व जन्मों में किए हुए पाप कर्मों। दोस्तों हम लोग माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जा रहे हैं। बैगों को लॉकर रूम में रखने के बाद हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे और आप देख सकते हैं ये यहाँ से दर्शन की लाइन शुरू होती है, लेकिन अभी भीड़ कम है इसलिए हम आगे 5 नंबर गेट से जाएंगे। आगे आपको दर्शन के बाद की जानकारी देंगे। अभी हम लोगों का जो ये मोबाइल है, कैमरा है, ये सारी चीज़ें लॉकर रूम में रखी जाएंगी। जय माता दी। तो दोस्तों हम लोग माता जी के दर्शन करके वापस आ चुके हैं और लॉकर रूम से अपना सामान ले लिए हैं और अब इसके बाद हम लोग जा रहे हैं भैरवनाथ के दर्शन करने। भैरवनाथ के दर्शन करने हम लोग रोपवे से जाएंगे। तो चलिए आगे की यात्रा रोपवे पे आपको दिखाते हैं। हम लोग रोपवे का टिकट लेने के लिए पहुंच चुके हैं। अब इन घुमावदार रास्तों से होते हुए हम टिकट काउंटर तक पहुंचेंगे और टिकट काउंटर में पहुंचकर रोपवे की टिकट लेंगे। रोपवे का टिकट मिल चुका है और टिकट के बाद फिर से हम लोगों को इन लंबी लंबी लाइनों में लगना है और धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे
और ये हमारा रोपवे कार आ चुका है और इसी रोपवे कार से हमें भैरवनाथ के दर्शन करने के लिए ऊपर तक जाना है। दोस्तों हम लोग भैरवनाथ के दर्शन कर लिए हैं और भैरवनाथ के दर्शन करने के बाद अब हम लोग सांझी छत हाथी मत्था होते हुए अर्धकुमारी पहुंचेंगे। दोस्तों आज का जो मौसम है वो भी बहुत ही बेहतरीन, बहुत अच्छा मौसम है और यहाँ पर बर्फ भी खूब गिरी हुई है, जिसके कारण यहाँ का जो दृश्य है वो बहुत ही मनमोहक दिख रहा है। तो इन मनमोहक दृश्यों को देखते हुए हम लोग अपनी यात्रा को जारी रखते हैं और आगे मिलते हैं। दोस्तों ये बादल आप देख सकते हैं, बादल बिल्कुल रास्ते में अभी यकायक हमारे सामने आ गए थे और हम लोगों को कुछ भी दिखना बंद हो गया था और थोड़ी देर हम लोग रुके। बादल छट जाने के बाद हम लोग अब अपना यात्रा आरंभ कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत दृश्य है, आप देख सकते हैं। ऐसे मनमोहक दृश्य को देखते हुए हम लोग अब पहुंच चुके हैं सांझी छत। सांझी छत में हम लोग थोड़ी देर रुकेंगे और इसके बाद हम लोग यहाँ से अर्धकुमारी के लिए निकलेंगे। रास्ते में हाथी मत्था जगह पड़ेगी और हम लोग कोशिश करेंगे कि शाम तक अर्धकुमारी पहुँच जाएं। अर्धकुमारी के दर्शन के बाद हम लोग अब अपने रूम में जा रहे हैं और आराम करेंगे। सुबह उठने के बाद यहाँ से हम लोग वापस कटरा जाएंगे।
दोस्तों हम लोग ऊपर से दर्शन करके नीचे आ चुके हैं। अब यहाँ से हम लोग ऑटो लेंगे, उसके बाद कटरा जाएंगे, कटरा से वापस अपने घर। तो आपको यह यात्रा कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। देखते रहें डिस्कवर रूरल इंडिया।